अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जो तमाम व्यूअर्स खे कीअं हो ख़ैरियत सां हो ख़ुश हो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि ज़िंदगियुनि में छा कुछ थी रहियो आहे छा कुछ न थी रहियो आहे कॾहिं कॾहिं इंसान कॾहिं असां पंहिंजी ज़िंदगियुनि खे न ज़िंदगियुनि में जेतिरियूं बि शयूं हूंदियूं आहिनि असां हमेशह उनखे ॾाढो फॉर ग्रांटेड वठंदा आहियूं पर जॾहिं वेही इन ते सोचे थो त नज़र अचे थो ज़िंदगी में केतिरा सारा ख़ूबसूरत रंग आहिनि जेके असांजे क़रीब आहिनि उन्हनि रंगनि में न सिर्फ़ु उहे रंग जेके असांखे कलरफुल कलर्स नज़र था अचनि बल्कि असांजे रिश्तनि में उहे रंग नज़र ईंदा आहिनि असांजे कमनि में उहे रंग नज़र ईंदा आहिनि उहे ब्लेसिंग्स जेके ख़ुदा ताला जी तरफ़ां असांखे मिलंदियूं आहिनि उन्हनि में उहे रंग नज़र ईंदा आहिनि उहे आर्ट जेके असां डिफरेंट जॻहियुनि ते ॾिसंदा आहियूं कॾहिं उन्हनि आर्ट्स में असां महारत बि रखंदा आहियूं कॾहिं उन्हनि आर्ट्स खे असां ॿुधणु पसंदि कंदा आहियूं कॾहिं उन्हनि आर्ट्स खे असां ॾिसणु पसंदि कंदा आहियूं इहे तमामु शयूं ज़िंदगी में ॾाढे ख़ूबसूरत तरीक़े सां हली रही हूंदियूं आहिनि पर ज़िंदगी जा कुझु रंग अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके चवण जे लाइ त शायदि असां उन जे तरफ़ ॾाढो घटि मुतवजा हूंदा आहियूं पर जॾहिं असां ओॾां वेंदा आहियूं त उहो रंग असांजी तमामु ज़िंदगी खे हिकु क्लैरिटी हिकु जेको फिल्टर वारो असां वटि जेको दौरु आहे हिकु ॾाढो ख़ूबसूरत फिल्टर असांजी ज़िंदगी खे हणंदा आहिनि उन फिल्टर जे थ्रू ज़िंदगी ॾाढी ख़ूबसूरत लॻंदी आहे जॾहिं तव्हां आर्ट जी ॻाल्हि कयो था जॾहिं तव्हां उन्हनि तमामु शयुनि जी ॻाल्हि कयो था जेके हिन वक़्तु असांजे अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ़ु पाकिस्तान में सिंध में बल्कि पूरी एशिया में जिथे असांखे उहे शयूं नज़र अचनि थियूं उते आर्ट जो हिकु रंग कवाली बि असांखे नज़र अचे थी उहा कवाली जेका अॼु असां पाकिस्तान में ॾिसी रहिया आहियूं असां सिंध में ॾिसी रहिया आहियूं असां पंहिंजे शहरनि में ॻोठनि में ॾिसी रहिया आहियूं उहा कवाली जेका पाकिस्तान जे वजूद खां पहिरीं जेका असांखे नज़र आई उहा कवाली जंहिंमें हक़ीक़ी इश्क़ असांखे नज़र आयो उहा कवाली जेका हिकु आम जॾहिं बि तव्हां अॼुकल्ह जो दौरु आहे सो ॾाढो शॉर्टकट वारो दौरु आहे अॼुकल्ह जा जेके असांजा म्यूज़िक लवर्स आहिनि उन्हनि खे ॾाढी घटि ड्यूरेशन में जेका बि उहे म्यूज़िक ॿुधणु चाहिनि त घटि ड्यूरेशन में उन्हनि खे गानो खपे को बि अहिड़ी उन्हनि खे शइ खपे का बि अहिड़ी शइ खपे जेका ॾाढी घटि ड्यूरेशन में हुजे गानो खपे त उहो जी 3 मिंटनि खां वधीक जो गानो न हुजे न त असांजे लाइ बोरिंग थी वेंदो आहे बट जेके कवाली लवर्स आहिनि हीअ रिकॉर्ड आहे त जेको पाकिस्तान जी ॻाल्हि कजे थी त कवाली जेके लवर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ नुसरत फ़तेह अली ख़ान हिकु वॾो नालो आहे जंहिंखे तव्हां ई मां बख़ूबी सुञाणूं था उन्हनि जी हिस्ट्री में जेके हूअं त कवालियूं हूंदियूं आहिनि बट जेके कमर्शियली रिकॉर्डिड कवालियूं आहिनि उन्हनि में 2 कवालियूं अहिड़ियूं बि हुयूं जेके मोर देन 60 मिनट्स जूं हुयूं ऐं न सिर्फ़ु उहे सिर्फ़ु हुयूं बल्कि उहे मशहूरु थियूं माण्हुनि खे वणियूं माण्हुनि खे पसंदि आयूं फ़र्क़ु ॾिसो अॼु असां 3 मिंटनि जो गानो पूरो न ॿुधंदा आहियूं उनखे बि फॉरवर्ड कंदा आहियूं पर ही उहे लवर्स आहिनि जेके कलाकनि जा कलाक उन हिकु म्यूज़िक खे ॿुधनि था उन जी जेको कलाम आहे उनखे इंजॉय कनि था उन्हनि खे सम्झनि था चयो इहो वेंदो आहे जिथे 3 मिंटनि जी ॻाल्हि थी थिए असां 3 मिंटनि में सॼे गाने खे समअप करणु चाहींदा आहियूं पर ही उहो रंग आहे हिन आर्ट जो ही उहो रंग आहे मौसीक़ी जो ही उहो रंग आहे ख़ुदा सां जुड़ण जो हक़ीक़ी इश्क़ सां जुड़ण जो जेको 3 मिंटनि में शायदि पंहिंजी जॻह बि कोन थो संभाले चयो इहो वेंदो आहे त कवाली जा खोड़ सारा पार्ट्स हूंदा आहिनि जंहिंमें स्टार्टिंग जो पार्ट कुझु ॿियो हूंदो आहे पोइ अलाप जो पार्ट ईंदो आहे पोइ टियों पार्ट ईंदो आहे ऐं उन्हनि पार्ट्स में तव्हां ईअं तव्हां अंदरि तव्हां हलंदा वेंदा आहियो गहराई में जो तव्हांखे ख़बर कोन पवंदी आहे त तव्हां शायदि कंहिं ॿी दुनिया में पहुची वेंदा आहियो अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम खे थोरो सो उहो रंग ॾियण जी कोशिशि कई आहे अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में शायदि उहे रिकॉर्ड्स जेको आई गेस जेको तव्हां एशिया जे रिकॉर्ड जी ॻाल्हि कयो था त हिकु कवाली जेका शायदि को 1.5 कलाक जे क़रीब जी का कवाली हुई उहो हिकु रिकॉर्ड आहे शायदि उहो रिकॉर्ड त असां क़ाइमु न कराए सघूं बट येस असां उन रंग जो हिकु चवंदा आहिनि न त हिकु एग्ज़ाम्पल ज़रूरु तव्हांजे साम्हूं रखी सघूं था ऐं ही उहो आर्ट आहे मूंखे लॻे थो जेको न सिर्फ़ु तव्हांजी मुंहिंजी पसंदि आहे बल्कि हर इंसान जी पसंदि आहे फ़र्क़ु सिर्फ़ु एतिरो आहे त असांखे उनखे उन ध्यान सां उन मोहबत सां उन प्यार सां उन गौर सां उन फोकस सां ॿुधणो आहे त तव्हांखे अॼोको प्रोग्राम बि ॾाढो फोकसली ॾिसणो आहे बिकॉज़ अॼोको प्रोग्राम तमामु उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके कवाली लवर्स आहिनि तमामु उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके म्यूज़िक लवर्स आहिनि
तमाम उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके ख़ुदाई ॻाल्हियुनि जा शौक़ीन आहिनि। सो अॼु पंहिंजे प्रोग्राम खे उन रंग सां सजाईंदासीं। उन रंग में जेके ख़ूबसूरत रंग आहिनि या ख़ूबसूरत गुल आहिनि उहे रखण जे लाइ हिकु ॾाढो ज़बरदस्त असां सां गॾु कवाल ग्रुप आहे जेको जुड़ियो आहे, ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां परफॉर्म कंदो आहे। आई एम श्योर किथे न किथे तव्हां बि उन्हनि जो आवाज़ु, तव्हां बि उन्हनि जो अंदाज़ ज़रूरु इंजॉय कयो हूंदो। असां सां गॾु सूफ़ी दरवेश ब्रदर्स आहिनि जेके ॾाढा ज़बरदस्त कवाल ग्रुप आहिनि जिन खे लीड करे रहिया आहिनि मुज़म्मिल साहब ऐं हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुश हो सभई? तबीयत ठीक है? अच्छा, ये मुज़म्मिल हसन, मैं तो भाई 2 ही नाम याद कर सकी, बाकी जितने नाम हैं आप लोगों ने बताने हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके नाम बताने हैं। मुज़म्मिल साहब से, आपसे स्टार्ट करें। मुज़म्मिल साहब सोए मुझे याद है कि मैं हसन के पास जाऊँ। कौन बता रहे हैं नाम? अच्छा चलें, आधे आप बता दें आधे आप बता दें, ऐसे करते हैं, ठीक है? कौन कौन है आपके साथ? हमारे साथ समय सीनियर तो पहले फिदा हुसैन साहब, हाँ हाँ पीछे जो है पेड़ पे वो सलीम भाई, सही। ये तबले पे जो है वाजिद हुसैन, हाँ और ढोलक पे शहजाद अली। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे का नाम रह गया। बच्चा जो है वो फिदा भाई का बेटा है, सुहेल नाम है। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मुझे लगता है सबसे जो यंग जो आपके साथ मेंबर है वो यही है ना? कितनी उम्र है आपकी? 16 ईयर्स से। और कब से इनके साथ हो? 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स हो गए, माशाल्लाह। मतलब 12 साल से आप इनके साथ हैं। इहो उहो शौक़ु आहे जेको न उमिरि थो ॾिसे, न वक़्तु थो ॾिसे, न ख़्याल थो ॾिसे। हू सिर्फ़ु उन इश्क से थो ॾिसे जेको इश्क मूंखे लॻे थो उन्हनि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी जेके कवाली लवर्स आहिनि, जेके कवाली सां वाक़ई इश्क कनि था। अच्छा, न सिर्फ़ु असां वटि कवाल ग्रुप आहे बल्कि हिकु ॿी शइ जी बि ॾाढी कमी असांखे नज़र ईंदी आहे। सिंध में चवां, पाकिस्तान में चवां या सॼी एशिया में चवां, हिकु ॾाढी कमी असांखे नज़र ईंदी आहे त ही उहे फ़न आहिनि जिन खे शायदि असांखे इलाही अॻियां वठी वञणु खपे, पर असां शायदि उन जॻह ते पहुता न आहियूं, या असां पहुची सघिया न आहियूं, या शायदि असां ज़िंदगी जे दौड़ में एतिरो अॻियां दौड़ी विया आहियूं जो असांखे इन्हनि जेके असांजूं वैल्यूएबल शयूं आहिनि, जेके असांजूं ॾाढियूं प्रेस्टिजियस शयूं आहिनि, इन्हनि खे असां किथे प्रमोट करणु छॾे ॾिनो आहे, इन्हनि जे बारे में असां ॻाल्हाइणु छॾे ॾिनो आहे। अॼु असां हिकु अहिड़े शख़्स सां तव्हांखे मिलाइण वारा आहियूं जेके पाकिस्तान में कवाली खे ॾाढो ख़ूबसूरती सां प्रमोट करे रहिया आहिनि। न सिर्फ़ु अॼु बल्कि गुज़िरियल कई सालनि खां इहो कमु करे रहिया आहिनि। ऐं हींअर अॼु जेको असां प्रोग्राम सजाए सघिया आहियूं उन में बि उन्हनि जो काफ़ी हथु आहे, उन्हनि जूं महिनतूं आहिनि जो अॼु कवाल हिकु ग्रुप असां सां गॾु आहे। असां गॾु जी तशरीफ़ रखनि था जनाब शकूर अहमद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुश आहियो? तबीयत ठीक है? दुआ अल्लाह करो। जिंदगी कैसी है शकूर साहब? बहुत अच्छी गुजर रही। कैसी गुजर रही है? कहाँ गुजर रही है? जो गुजर गई जो गुजर रही है बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छा, इस जिंदगी को कुछ लोग तो कह देते हैं कि अच्छी गुजर रही है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी अच्छी करने में बड़ी मेहनत भी, बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं। देखिए जी, ज़िंदगी नाम ही ज़िंदगी का है, और ज़िंदगी चाहने के लिए और ज़िंदगी के अंदर आने के लिए एक शेर इनायत है। सबसे पहले तो आपके चैनल का भाया मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम का, कि आपने जिस तरह और प्रोग्राम करते हैं आप लोग एक कव्वाली को भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और मेरा तो बचपन से ही ये समझ ली आँख खोली थी तो मैंने कव्वाली सुनी और सुनाता रहा, और आज तक सुनाता रहूँ। हत्ता कि मुझे ये नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे ये पता होता है कव्वाली कहाँ करवानी है, क्या करना है। और बड़ी खुशनसीबी है कि उन बड़े बड़े नामों में नुसरत फ़तेह अली, अजीज़ मियाँ, हाजी गुलाम फरीद साबरी, ठीक है ना, और मेहंदी साबरी, जिनके ये नवासे हैं जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी जी। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक अरसा गुजर गया, हज़ारों वालियाँ, हज़ारों टीवी चैनलों पे, तो ये शेर इनायत है जी, देने वाली ज़ात मौला की है, ना कोई दे सकता है ना दिया है। साल पूरा हो नहीं सकता महीने के बगैर, एक अंगूठी क्या काम देगी नगीने के बगैर, गैर मुमकिन है छत पे चढ़ूं जीने के बगैर, खुदा भी मिल नहीं सकता मदीने के बगैर। सिर्फ वसीला है ये, मैं आप सिर्फ वसीला हैं, देने वाली ज़ात मौला की है। तो इसीलिए आज आपके चैनल ने मुझे मदऊ किया, बहुत शुक्रगुजार हूँ चैनल का, और ऐसे प्रोग्राम सजाते रहें। मेरे लायक जो भी काम हो और अगर कोई परेशानी ना हो तो इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँ, क्योंकि ये एक
अल्लाह का कलाम होता है। बेशक, और अब वो बेशक समझने ऐसे ही। वाले कुछ भी समझे, मुझे इससे कोई बुजुर्गान दीन के नाम है बस मुझे जी। अच्छा, ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि वाकई में कि देने वाला खुदा ताला होता है, लेकिन खुदा ताला भी ज़रिया बनाता है ना। और वो जो ज़रिया होता है, मुझे लगता है वो भी बड़ा अनमोल ज़रिया होता है। वो भी जिस तरह थोड़े आप दिन के लिए देखिए अमजद साबरी आए, थोड़े दिन के लिए। हाँ जी, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस आमीन आमीन सुम आमीन। और वो तो मेरा बच्चा था, पहली कव्वाली उसको मैंने ही सिखाई, इन्हीं के दादा लीड कर रहे थे उनको, क्योंकि साबरी बरादरान जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वालदा ने मुझे रिक्वेस्ट की और जब बरसी होने लगी हाजी गुलाम फरीद की तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की। वो आज़ाद था, वो अमेरिका से आया हुआ था पढ़ के यहाँ बरसी के लिए, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की। तो उसको तो गाना दूर तक नहीं, वैसे तो ख़ानदानी है जी जी। मगर ये मैं कैसे गाऊंगा, इतनी पब्लिक में क्या करूँगा, मैं तो बड़ा परेशान। तो पहली दफ़ा आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हाजी गुलाम फरीद की बरसी की, जिसमें मकबूल साबरी महरूब जो कि एक बहुत बड़े उस्ताद माने जाते हैं जी गायकी के हवाले से और मौसीकी के हवाले से, फिलवदी यानी कि वो शायर भी थे। अगर आप उनको ये बोलें कि अभी इसी वक्त इस कलाम को लिखना है तो स्टेज पे करोड़ों आदमी में बनाते थे। और ये उनकी एक बहुत बड़ी बात थी कि दुनिया में साबरी बिरादर नाम था, और कव्वाली को जितना भी चलाया साबरी बिरादर के अलावा कोई नहीं चला सका। चला रहे हैं अपने अपने तरीके से चला रहे हैं। नुसरत फतेह अली आए, एक नए रूप में आए, दब्बस कलंदर। दब्बस कलंदर रेशमा से अच्छी तो किसी ने नहीं गाई, जी जी, बेस्ट रेशमा, मगर अपने अपने तरीके से गाई। तो ये है। अच्छा, ये बहुत सारी बातें जो हमने शामिल करनी है, और ये भी बात इंशाल्लाह इसको प्रोग्राम के दरमियान भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे कि कवाली की जब भी आप बात करते हैं तो एक ग्रुप नज़र आते हैं, लेकिन आज हमारे पास सोलो भी कवाली प्लेयर्स हैं, तो ज़रा सा इसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पर उन खां पहिरीं मां चाहियां थी त ही जंहिं रंग जूं, जंहिं ख़ूबसूरत ॻाल्हियुनि जूं, जंहिं ख़ूबसूरत आवाज़नि जूं, जंहिं ख़ूबसूरत अंदाज़नि जी हिते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, छो न उन जो हिकु अंदाज़ तव्हांजे साम्हूं भी पेश कयो वञे। मैं चाहती हूँ कि बिस्मिल्लाह किया जाए और प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप लोगों की आवाज़ और वो अंदाज़ जो शायद बहुत जगहों पे लोगों ने देखा होगा, आज हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे नाज़रीन के लिए पेश किया जाए। बिस्मिल्लाह कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है? जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, ही जेको अॼु ख़ूबसूरत प्रोग्राम असां सजायो आहे, आई एम श्योर त जेके भी कवाली लवर्स आहिनि अॼु असांजे प्रोग्राम खे ॾाढो शौक़ सां ऐं फोकस सां ॾिसंदा हूंदा, बिकॉज़ मूंखे ईअं लॻंदो आहे त हर जंहिं बि शइ सां तव्हां जेका तव्हां पसंदि कयो था या जंहिं शइ सां तव्हां मोहबत कयो था, जेसिताईं उनखे उहो वक़्तु उहो ध्यानु तव्हां नथा ॾियो, तेसिताईं शायदि उन सां इंसाफ़ नथा कयो। त आई एम श्योर जेके बि असांजा उहे माण्हू जेके सूफ़ियाना कलाम ॿुधंदा आहिनि या जेके सूफ़ीज़म ते बिलीव कंदा आहिनि, उहे इन किथे न किथे, चाहे ज़िंदगी केतिरी बि मसरूफ़ हुजे, किथे न किथे हिननि सूफ़ी कलामनि जे लाइ ज़रूरु वक़्तु कढंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे वक़्तु नाहे मिलंदो पर तव्हां असांजो शो ॾिसंदा आहियो, त असां तव्हांजे लाइ अहिड़ा शोज़ कंदा आहियूं जो तव्हां हिननि सूफ़ी कलाम सां तव्हां कनेक्ट थी सघो, हिननि लफ्ज़नि से तव्हां कनेक्ट थी सघो। आपकी तरफ आना चाहूँगी और ज़रा सा आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो हम आज एक शो है जो हमने सजाया हुआ है, लेकिन एक दौर वो भी देखा था जहाँ आज भी कवाली का बहुत उरूज है, लेकिन वो भी जब हिस्ट्री बताती है कि वो भी एक दौर था कि जब कवाली के अलावा लोगों की ज़ुबान पे कोई और कलाम नहीं होता था कवालियों के अलावा, और लोग सिर्फ ऐसे ही कलाम सुन रहे होते थे, उसको पसंद कर रहे होते थे। वो दौर फिर तब्दील होते नज़र आया, उस दौर में मॉडर्न चीज़ें हमें ऐड होती भी नज़र आईं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आज हमारे पास पाकिस्तान में या कराची में आपको क्या लगता है कि कितने वो लोग हैं जो बड़े शौक़ से कवाली सुन रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं? देखिए मैडम, बात यह है कि पहले खानका तक कवाली थी जी, मज़ारात तक कवाली थी जी, जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जी, दाता दरबार, जी, आलम शाह बुखारी, मिस्री शाह, कराची के बता रहा हूँ मैं, समझे। कलंदर पाक पे भी हुर्स होता है, लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पे, हर हवाले से बरीबाम पे भी होता है, हर हवाले से कवाली वहाँ खानका तक थी। अब कव्वाली इतनी वसी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि दुनिया में सुनी जाती है, दुनिया में और अब तो ये हो गया है कि शादी में भी इवेंट हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, वो फंक्शन वगैरह जो होते थे जो सुने हमने। हाँ, जी, मैं तकरीबन
70 से तो अभी तक देखता आ रहा हूँ कि ये कव्वाली चल रही है खानका, मगर अब ये अमजद के बाद और नुसरत साहब के बाद जी ये कव्वाली आम हुई, और आम होने के बाद ये दुनिया में सुनी जाती है, इसके इवेंट्स होते हैं बाकायदा। और एक बात बड़ी अजीब है, आपको लगेगी कि बहुत हज़ारों आदमी कव्वाली से मुसलमान हुए, हज़ारों आदमी, रिकॉर्डिंग ऑफ। मैं साउथ अफ्रीका में था, दरबन के अंदर जी, तो नुसरत साहब कव्वाली गा रहे थे, उसके बाद अजीज़ मियाँ, जबकि 2 कव्वाली इतने बड़े रखते नहीं हैं, इंडिया का एक इवेंट था उसमें, तो उसमें अंग्रेज़ जो है बादाम मास कलंदर, दम मास कलंदर, क्योंकि उधर जो है रिटर्न्स आता था, यही उसके हवाले से रहा। इनके जो दादा थे मेहंदी साहब, रियाज हम में नहीं हैं, बहुत अच्छे गुलकार और बहुत अच्छे यानी क्लासिकल गाने वाले, कव्वालों के मतलब है कि कहना चाहिए उस्ताद, हज़ारों कव्वाल बनाए। ये भी उनका अंदर एक पौधा है, अल्लाह करे ये ऐसा ही निकले, मेरी दुआ है इंशाल्लाह। तो अच्छा, गाना जो है उसके अंदर खुद है लफ्ज़ गाना, यानी कि नहीं गाना, और उसी के अंदर है गाना। तो गाना किसी की विरासत नहीं, सब ये मौला की देन है, जिसको दे दे। बेशक, ठीक है ना। नुसरत फ़तेह अली जब आए तो क्या था, कुछ नहीं, एक नई चीज़ लाया। अमजद एक नई चीज़ लाया क्योंकि मीडियत में था। हाजी गुलाम फरीद, नुसरत और मजीद कव्वाल जो थे, उनके टाइम पे मीडिया नहीं था। जी जी, अब मीडिया आया तो एकदम बस बढ़ गई, फिर इंटरनेट आया, फिर मोबाइल आया, गली 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 में आया। अब इवेंटों में ज़रा ही शादी होती है या सालगिरह होती है, इवेंट कराना है, लाखों रुपए लेते हैं ये लोग। हाँ। अच्छा, इवेंट में न सिर्फ हम तो यहाँ सूफियाना कलाम की बात कर रहे हैं, लेकिन इवेंट में न सिर्फ सूफ़ी कलाम, बट मुझे लगता है कि आम कलाम को भी कवाली अंदाज में अब तो गाया जाता है, ऐसे ही है, बांदाज़े कवाली, बांदाज़े कवाली होती तो कवाली है, बस गाना होता है उसको बांदाज़े कवाली करते, फंस ना जाए कहीं, ऑब्जेक्शन भी तो बहुत मसला होता है, लग जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तब्दीली जो आई है, मैं एक्चुअली इस पे बात करना चाह रही थी कि ये जो तब्दीली आई है, इसको आप कैसे देखते हैं कि वो हुदूद वक्त के लिहाज से सभी देखें, सब करना पड़ता है। अब आप हम यहाँ बैठे हैं, पहले आप ऐसे बैठ नहीं सकती थी पीटीवी पे, पीटीवी बंद हो जाता था अगर कोई नंगे सर बैठे। अब आज हम और कव्वाली कर रहे हैं, आप नंगे सर बैठी हैं, तो क्या मतलब ये, तो एक आम है ना, एक शो कर रहे हैं, तो उसमें सब चीज़ चल रही है। इसीलिए इवेंट होता है, लेडीज़ बैठी है, मर्द बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एंजॉय में एक कवाली प्रमोटर इस चीज़ को एक अच्छी तब्दीली समझता है। बस दुनिया के साथ चलना है ना हमने। हमारे भी तो बच्चे हैं, रोटी खाए हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनको गवर्नमेंट कोई तनख्वाह तो देता नहीं है, चैनल दे ना दे, मगर कम से कम गवर्नमेंट तो नहीं देती ना। ये तो सही बात है गवर्नमेंट। अच्छा, हमारा घूम फिर के जो सारा वो कहते हैं ना, सारा गुस्सा होता है गवर्नमेंट पे ही निकलता है। ये जमहूरियत का एक अच्छा फायदा है हमारे पास। गवर्नमेंट तो खुद क्या देगी, बेचारा खुद ही चल रही है, बहुत अच्छा है, क्योंकि दौर तो ऐसा चल रहा है ना, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक बचे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। गवर्नमेंट की तो बात ही ना करें, हमारी गवर्नमेंट है, ये खानका इनको दे रही है कव्वालों को, यकीन करें मर गए बेचारे, इनके पास खाने को नहीं है, खुदा की कसम, कहाँ जाए, क्योंकि अब इतना इन्होंने गा लिया है कि गली कूचों में नहीं गा सकते, थोड़े से इवेंट रह गए, वो भी लोगों के खाने को पैसे नहीं, जो आप हम लोग करवा लेते हैं, होते हैं इवेंट, डिफेंस है, क्लिफ्टन्स है और लियाकताबाद है, ये बड़ी बड़ी जगह होते हैं इवेंट्स। तो ये चैनल है जो आज ये जिंदा है, नहीं तो ये बेचारे मर गए हैं। बिल्कुल, मेरी जानिब तो मर गए। अच्छा, ये जितने भी आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ये क्या लगता है आपको कि हम जब इवेंट्स की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे आपने कहा कि लाखों रुपए लेते हैं और ये वो, इंसाफ होता है? कवाल ग्रुप जितना भी जाता है इवेंट्स में, इंसाफ होता है उनके साथ? जैसे जो भी सिंगर्स, अगर कोई अच्छा सिंगर जाता है तो उसको तो बड़ी प्रोटोकॉल भी मिलती है, तो पुलिस की गाड़ियां भी आ रही होती है, ये हो रहा होता है, वो उधर हो रहा होता है। नहीं, इनके लिए तो ये है कि जितना अच्छा गाएंगे इतने पैसे आएंगे, जितना एंजॉय करेंगे। ये तो किसी को एक कलाम लग जाए, अभी खानका पे ऐसा होता है 50 कलाम गा लिए, नहीं गाए, पीर साहब को अच्छा लग गया तो धड़ धड़ उन्होंने नोट दे दिया, पीर देगा तो मुरीद देगा, नहीं तो जब तक उठेंगे नहीं, वो तो हजरत के नहीं बैठे, नहीं हजरत उठे तो हम उठे। तो खानका तक तो ये रह गई है। इवेंट के अंदर ये है कि लोग गड्डियां लेके बैठते हैं, खाला ने दिया है तो अब मैं भी दूंगी, बहू ने दिया है तो चाची भी देगी, इवेंट के अंदर ये है, और फिर एक अमाउंट हमारे पास अच्छा आ जाता है जो हम चल रहे हैं, सीधी बात है। सही। अच्छा, ये ज़रा सा मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी, आप लोगों से भी बात करना चाहती हूँ मैं, कि हम जब इवेंट्स की बात करते हैं कि वो मंज़र, अब हम तो वो लोग हैं ना जो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठने वाले की कैफियत क्या होती है ये यही जानता है जो यहाँ बैठा हुआ है।
इवेंट्स में जब भी आप स्टेज की बात करते हैं तो स्टेज पे बैठना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप वहाँ बैठें, वहाँ की आवाम को मुतमइन करके उठना, ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या मुश्किलातों का कोई सामना होता है, या किसी बुरे अंदाज का सामना होता है, या बहुत अच्छे अंदाज़ों का सामना होता है, ऐसा कहा जाए? ऐसा है कि अगर सामने जो भी हमारे पास पार्टी जिसके पास भी हम जा रहे हैं, अगर वो लोग कोऑपरेटिव हैं तो फिर तो कोई मसले हाथ नहीं बनते, क्योंकि मिजाज की बात होती है इस पे। हाँ। अगर मिजाज अच्छा होगा। अच्छा, ये कोऑपरेटिव होना क्या होता है? तो चाय नाश्ता पूछ लें, क्या कर लें, क्या कैसे कोऑपरेटिव होते हैं? मतलब कोऑपरेट का मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं कि यार मैंने आपको ये आइटम बोला, आपने गाया नहीं। अच्छा, सही। क्योंकि आइटम तो हज़ारों हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी ऐसे भी होते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास प्रॉपर नहीं है, मतलब कि प्रॉपर कलाम नहीं है। हाँ कुछ हैं। हाँ। तो ऐसा ही है कि और काफ़ी जगह ऐसे भी है कि बोलते बस आप एंटरटेन करें हमें बस किसी तरीके से। ये भी बहुत एक बड़ी साइंस है कि आप जो सुनने वाला है वो समझता भी है या सिर्फ सुनता है। ये भी एक बड़ी आजकल आजकल खैर सुनते सुनने हैं। का तो ज़माना नहीं, है ये ही सच है। नहीं। वैसे ये लाइन मैं कहती हूँ कि इस पे पंच लाइन है, इस पे नहीं। जरूर फोकस करना चाहिए। वाकई में आजकल लोग सिर्फ सुनते हैं, नहीं सुनते ही तो नहीं है। हम सिर्फ सुनते हैं, आजकल समझते सिर्फ नहीं है। शोर सुनते हैं, बस शोर शोर होना सुनते हैं, चाहिए हाँ बस। वही। मैंने लोगों को ये आजकल के दौर की मैं आपको बात बता रही हूँ कि लोग शायद बचपन में मैंने भी इस तरह का कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। आप लोगों को देखें जो रोने वाला, इंतहाई रोने वाला कलाम होगा, लोग उस पे हंस रहे होंगे और नाच रहे होंगे और खुशियां मना रहे होंगे। तो ये फ़र्क होता है सुनने और समझने में। हमारे लोग सुन तो लेते हैं, अब वो कहीं तक भी सुनते हैं, शायद अल्फाज नहीं सुनते, सिर्फ शोर सुनते हैं, लेकिन उसको समझना नहीं चाहते। और इसीलिए शायद हम ये जो एक फ़र्क है ना जो सूफियाना कलाम में और अरफाना कलाम में और नॉर्मल जो हमारे गाने बन रहे हैं, वो फ़र्क हम कहीं भूलते जा रहे हैं। हम सूफियाना कलाम को, अरफाना कलाम को भी वही गाना समझते हैं जो आम शायर लिखता है। वो शायर भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं जो आम कलाम लिखते हैं। तो ये सुनने वाला भी अगर अच्छा मिल जाए तो बड़ा मज़ा होता है कोई, और वो फिर महफिल अपनी ही रंग दिखाती होगी। असल में हमें खुद मज़ा आने लग जाता है और मतलब गाने का दिल करता है कि नहीं इनको हम कुछ सुनाएं। हाँ हाँ। अगर कोई समझदार बंदा हो, समझने वाला हो, म्यूजिक को समझने वाला हो। सही। मुझे ऐसा लगता है मुझे बाकियों का तो पता नहीं, हमारे व्यूवर्स में ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ सुनते नहीं होंगे, जो समझते भी होंगे। तो ज़रा उनके लिए कुछ पेश किया जाए। क्या पेश कर रहे हैं हम? जी, ये एक हमारा अपना कलाम है, ये आइडेंटिटी भी है। जहाँ भी हम पढ़ते हैं अल्लाह पाक बहुत इज़्ज़त देता है इस कलाम के सदक़े। माशाल्लाह। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माशाल्लाह। तो आपके पीछे नज़र है। आपका अंदाज़ तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये लिखा हुआ भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत। किन्होंने लिखा है ये? ये है आसिफ अली संतू, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। माशाल्लाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। लेकिन जितना अच्छा लिखा हुआ है उतने ही अच्छे से आपने इसको निभाया भी है। जी बिल्कुल। ये मुश्किल है ये। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा लिखा हुआ है वैसा निभाना वाकई मुश्किल है। आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से निभाया। अच्छा जी, वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात क्यों था नंढी कमर्शियल ब्रेक का पोए। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, खूबसूरत ही जेको प्रोग्राम अॼु असां करे रहिया आहियूं था सभिनी जे लाइ ख़ूबसूरती सां हली रहियो आहे। हिकु ॾाढो ख़ूबसूरत कवाल ग्रुप सां गॾु आहे। कवाल ऐं कवाली ॿई शयूं इन्वॉल्व कंदमि हिन में। उन जा प्रमोटर भी असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। आपकी तरफ ज़रा आऊँगी और ज़रा सा जानना चाहती हूँ कि हम जब कवाली की बात करते हैं तो और फिर प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो मुझे पहले तो ये समझ नहीं आता कि हमारे पास एक दौर बन गया है कि हम हर चीज़ के लिए हमारे पास, पहले ऐसे होता था हर चीज़ का एक मुख्तसर बंदा होता था, एक मुख्तसर शख्स होता था जो उस चीज़ को समझता था, वही आता था। आजकल हमारे पास ये भी दौर है, जिस तरह आपने कवाली खुद पढ़ी भी है, आपने कलाम खुद पढ़े भी, आप सिखा भी रहे हैं और उसके साथ आप प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन आजकल मुझे हर बंदा प्रमोटर नज़र आ रहा होता है। वो कहते हैं ना कि जिसको जो चीज़ नहीं आती वही उसका मास्टर होता है। तो ये दौर जो आ गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि हफ्सा नफ्सी का भी दौर है,
कि हर काम मैं कर लूँ, मैं भी आ गई है, हाँ ठीक है ना। ज़रा सा बड़े कव्वाल के साथ रहने के बाद वो खुद खान साहब बन गए हैं, जबकि उनको खान साहब कहना तो कहना दूर तक उनको उसका अलिफ बे भी नहीं आती है। तो ये पहले खान साहब, ये जो आपने इस्तेमाल किया ना, मैं ये ज़रा इस पे मैं ज़रा सा तबसरा करना चाहती हूँ। ये जो खान ये साहब कहते हैं, कहा जाता है, हाँ जी, खान साहब, हाँ। खान साहब नहीं, खान साहब तो पठान होते हैं। हाँ। तो खान साहब ये गायकी से मेरे मुंह से खान साहब ही निकल रहा है, मैं क्या तो करूँ। ये मैंने वजाहत कर दूँ ना ज़रा। हाँ, बात ये खान साहब वो होते हैं जो जैसे ये बजा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, तो ये खान साहब में आते हैं, जो आगे होते हैं ये खान साहब, ये साइडों में होते हैं, ताल वाले होते हैं। ठीक है। इनमें भी बड़े अच्छे गायकी होते हैं, उसमें भी सिखाते हैं। बाकायदा पहले क्लासें होती थी, क्लासें लेते थे लोग कि भाई मुझे सीखना है, खान साहब को बुलाइए, खान साहब को लगाइए। तो बड़े अच्छे अच्छे साथ लताफत, बहुत बड़ा एक नाम है। और उस्ताद पूर्णम अलाहाबादी एक बहुत बड़ा नाम है, शायर भी थे, सिखाते भी थे। तो ये लोग होते थे खान साहब भी। सही, इनको कहा जाता है। जैसे मुइन नियाजी कव्वाल, ठीक है ना, और कराची बहुत कव्वाल हैं, भाउद्दीन कव्वाल, ये बड़े कव्वालों में शामिल होते हैं जिनको गायकी। ताहिर अली, माहिर अली, हाल ही में ताहिर का इंतकाल हुआ है, तो ये बड़े कव्वालों में शामिल होते हैं। मेहंदी साबरी, ये ख़ुद भी शायर थे और खान साहब भी थे, उनको कहते हैं खान साहब। सही। तो आजकल थोड़ा ज़रा जदीद दौर है तो मास्टर साहब के दिए जाता है। मास्टर ठीक, साहब, हाँ, मास्टर साहब के दिया जाता कि जी वो मास्टर साहब आए सिखाने वाले, निसारी कामा गापा। तो खाली पहले निसारी कामा गाने के नहीं है, सीखने के नहीं है, महीनों सालों चाहिए होते थे। आजकल तो ये चैनल का दौर है, निसारी कामा घर पे ही सीख लें आप, बस कमान निसारी कामा यहाँ सीखें। यूट्यूब पे अक्सर आप गाना प्ले करते हैं ना, तो वो एक ऐड सा आ रहा होता है, वो बता रहा होता है कि इस ऐप से ये सारे गाना सीखें। जी 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 जी। तो आजकल तो वो दौर है, ये हाँ, सही तो बात ये लोग खान साहबों के साथ रहे हैं और खान साहबों के बच्चे हैं ये। वही मैंने पहले कहा था कि जिसको गाना आ जाए, जिसकी लग जाए बस, और जिसकी लग गई तो लग गई। एवेंटो में भी ये है कि 10 गाने गा लें, बेकार नहीं लगता। एक गाना लग गया तो वो लाखों रुपए फेंक देते हैं लोग। बिल्कुल। ऐसे पीरों के साथ है, वो अपने मुर्शिद का नाम लेने के लिए बस मेरे मुर्शिद का नाम आए, बस मेरे मुर्शिद का नाम आए तो फिदा हो जाते हैं। तो ये सिलसिले हैं जो चल रहे हैं, अल्लाह चला रहा है, मालिक चलाता रहे, कव्वाल को ज़िंदा रखा है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जितने भी कलाम हैं लिखते थे, तर्ज बनाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पे जब महफिल होती थी तो ये कहते थे बताइए कला, तो पहले भजन होते थे, हिंदुओं में भजन होते थे। अब हम क्या करें, जो भजन गाए हम तो नहीं जानते। तो सितार पे कव्वाली हुई, बांसी पे कव्वाली हुई, हज़रत अमीर खुसरो ने कलाम लिखा, उधर से इजाद हुई ये कव्वाली। आपने सवाल शायद नहीं किया, मैं उसको वजाहत कर देता हूँ। कव्वाली हज़रत अमीर खुसरो की आज़ाद है हिंदुस्तान। जी 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 जी। जब ये पूरा पाकिस्तान होता था, तो आज वही सिलसिला चल रहा है हज़रत अमीर खुसरो का। बनाई उन्होंने कव्वाली थी और बुज़ुर्गों के लिए बनाई थी, अब हो गया ये गाना। अब उसको कहीं भी इस्तेमाल कर ले, ज़बान अपनी है जी, ठीक है ना, ये है जी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ शामिल करना चाहूँगी कि हमारे पास जब भी आप बड़े बड़े कव्वालों के आप नाम लेते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत हमारे पास कव्वाल हैं जो शायद हमारे पास उस तरीके से शायद हम उनको मशहूर कर नहीं पाए या वो हो नहीं पाए, ऐसा क्या है? नहीं, जब बहुत उनको मशहूर थे वो। सुनते- देखिए उस वक्त मीडिया नहीं था, आज उस भी वक्त आप मीडिया निकाल- नहीं था, मीडिया नहीं था, सिर्फ हाँ। पीटीवी था। तो आज हमारे पास वैसे लोग नहीं हैं, आप ये कहना चाह रहे हाँ, हैं? वो लोग भी नहीं हैं। हाँ। अब हम जैसे एक आध पुराना बचा हुआ है तो बोला चला रहा है। तकरीबन 67 मेरी एज है और माशाल्लाह। 12 साल से मेरी एज, मैं फील्ड में आ गया था। माशाल्लाह। और जब से चला, पहले मुकाबले भी होते हैं इन कव्वालों में, इंडिया में मुकाबले होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो उधर फीमेल और मेल बैठते हैं, तो उसको मुकाबला कव्वाली कहते हैं। उसमें लाखों रुपये भी आता है कि कोई शेर सुना दिया, हाँ। और उसने उसको इतना दिया, उसने उसको। तो कराची में भी मुकाबले हुए हैं बहुत, मगर ये जो बड़े कव्वाले आज तक मुकाबले नहीं किए इन्होंने। क्यों? कि ये बोलते थे हम खुद ही एक मुकाबला हैं, इनके मुकाबले था ही नहीं ना कोई, क्या करते मुकाबला। उस वक्त कव्वाली जामा होती थी, बिल्कुल जो कव्वाली होती है, जो खानकाई कव्वाली होती थी। अब जो कव्वाली होती है वो तमाशबीना होती है। बस ये है, हाँ, फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है एक इवेंट में, और इवेंट का नाम रख दिया है
कि जी वो कव्वाली बस। कव्वाली है। अब ये कि मेरा ख्याल है कि इन्होंने नया कलाम इनका एक बड़ा अच्छा मशहूर है, मैंने सुना था जी। एवड के हवाले से। हाँ। रश के कमर तो है जी, जो जी, भी जी, है, जी। मगर उसी का एक बड़ा अच्छा कलाम है। हाँ। थोड़ा सूफियाना से हटके, अगर आप इजाज़त इनको देंगी तो ज़रूर शायद ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि ये गाएंगे ज़रूर। अगर हाँ, क्योंकि आपकी बात की तरह कि जी दौर के साथ चलना नहीं ज़रूरी भी है और देखिए, मजबूरी आपके भी है। चैनल की क्या पॉलिसी है क्या मुझे नहीं पता, मगर ये गज़ल भी कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, मगर इनका अंदाज़ जो है एक बड़ा, असल में ये अभी चैनल है, जब रिदम बजती है कीबोर्ड पैड, तो जब एविड होते हैं तो उसमें बड़ा सब ये बर्तन शर्तन बजाते हैं लोग तो वो और भी और अच्छा लगता है। ज़ाहिर बात है, अच्छा फिर वो लगता है, हाँ, मामला भी बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। 17-18 बंदे होते हैं, अभी 7-8 बंदे हाँ। अपने जो कर रहे हैं हाँ, वो काम ये है उसका कि तो मंजर ही अलग होता है हाँ, ना, जब भी सही आप है। ऐसे ग्रुप्स की बात करते हैं और ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं, वो तो फिर जी, जी। मंजर ही अलग होता है। और मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ये बात वाज़ेह की थी कि हम तो सिर्फ उसका एग्जाम्पल पेश करने जी जी लगे। हाँ, बस एक असली टाइटल हाँ, है, टाइटल है, इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये मैं तो ये ट्रेलर है। चाहूँगा कि आप, अगर आपकी पॉलिसी है और आपके चैनल इसको इजाज़त देता, हर सैटरडे को या कोई ऐसे दिन एक प्रोग्राम रखें आप ये कव्वाली। जरा प्रोग्राम की बात की बात है ना हमारी, ये हम आराम नहीं से बैठ के रखें डिस्कस कभी करेंगे। भी, मतलब एक मैं हाँ। एक बात की, हर कव्वाल को रखें, हाँ। सबको चांस दे, और अपने उसमें बॉक्स में लिखें कि कौन सा कलाम आप भी सुनना चाहते हैं या कौन सा कव्वाल अच्छा लगा। सही। उससे आपके चैनल का भी नाम होगा बिल्कुल। और कव्वालों का भी कव्वालों दाल का दलिया भी चल जाएगा। हाँ, सो बिल्कुल वही है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने जाना भी है कव्वाली की तरफ, लेकिन उससे पहले ज़रा आप लोगों से मैं जानना चाहूँगी, हमारे पास एक ये भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया ना, हमारे सिंगर भी आजकल कव्वाली गाते हैं। बहुत लोगों को आपने सुना होगा, कैसा महसूस होता है सुन के? प्रोफेशनल सिंगर हैं, वो कव्वाली कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसको जब आप प्रोफेशनल सिंगिंग की बात करें, सिंगिंग और एक गाना गाना और कव्वाली गाना, ये बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ पहलू है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उसके सीखने में, उसके अंदाज में, अंदाज तो खैर नज़र आ ही रहा होता है, लेकिन सीखने के अंदाज में भी मुख्तलिफ जी चीज़ें बिल्कुल जो होती हैं? जी, क्योंकि समझिएगा 3 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ जैसे ये हारमोनियम है, इसमें 3 सप्तक होती हैं। जी जी जी। अब जो हमारा कव्वाली का मामला है ना, गाने बजाने में बोला जाता है कि भाई पूरा, वो जो पुराने बुजुर्ग थे वो ये बोलते थे, गाना सही से सीख लो, हाँ। नहीं तो तुम्हें कव्वाली में डाल दिया जाएगा सजा के तौर पे। हाँ, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है, कव्वाली बहुत मुश्किल है। सही सही, मुश्किल है सीखना। समझे, इसमें बहुत जान लगती है, क्योंकि जो हम गाना गा रहे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई इसमें हमारी इतनी जान नहीं लग रही है। हाँ। जो कव्वाली है ना, क्योंकि इसमें बहुत ऊपर गाना पड़ता है, सही सही। जो हमारा सुर है वो बहुत ऊपर हमें रखना पड़ता है, हाँ तो वो कव्वाली लगेगी, कव्वाली हो रही है। हाँ, अगर मैं इसको सॉफ्ट करके गाऊंगा तो ना आपको समझ में आएगा ना आपको मज़ा आएगा। ना मज़ा आएगा, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बिकॉज मुझे लगता है हर चीज़ का एक अपनी जगह जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ सुरों की समझ जब से आने लगी है, तो जब से आप जब गा रहे हैं कव्वाली या कोई भी कलाम पढ़ रहे हैं आप, तो वो एक्चुअली पता चल रहा है कि वो कितना ऊपर जा रहा है, किस तरह जा रहा है, कितना उसमें फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये टेक्निकल गालियों से बाद में करना सी, पहले मैं चाहती हूँ हमारे जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई, जिस तरह जनाब ने फरमाया कि आजकल के ज़माने का भी कोई गज़ल, कोई ऐसी चीज़ जो हम अपने आजकल के नौजवानों के लिए पेश करें। जी जी बिल्कुल। एक आइटम है हमारा, जैसे शुक्र साहब ने बोला है, हाँ तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा आइटम है, मुझे ठीक है, बहुत पसंद ठीक है। है। मुझे तो भाई शुरू से, प्रोग्राम के शुरू से आज मज़ा आ रहा है, जी, तो जी, मुझे तो आना ही है मज़ा। ये जो शेर पसंद था, ये क्यों पसंद था और किस किस को पसंद है, पहले तो ये बताएं। एक ही को पसंद है, बाकी किसी को नहीं पसंद ये शेर? क्यों पसंद है हसन साहब, ऐसा क्या था इस शेर में? दोस्त अच्छे नहीं है। अच्छा, दोस्त के लिए था, हम तो कुछ और ही समझे थे। नहीं, खैर जी, वक्त है ब्रेक जो जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूं था वापस अची आई कुछ ॿियो भी खूबसूरत शामिल करणो आहे, पर जी तव्हां सां मुलाक़ात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ही ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं त थी रहियूं आहिनि, ख़ूबसूरत जेका कवाली आहे उहा बि असां तव्हांजे साम्हूं पेश करे रहिया आहियूं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ जानना चाहती हूँ, जिस तरह थोड़ी देर पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि जनाब क्या फरमा रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है कवाली या कोई भी कलाम कवालिया अंदाज में पढ़ना या सुनाना, और सिंगिंग ज़ाहिर है उसका एक अलग प्रोसीजर है।
तो क्या हमारे पास ऐसे एकेडमीज़, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अच्छे और सही तरीके से सही सीखे हुए कव्वाल पैदा करें? नहीं मैडम, बहुत हैं मगर वो उसको अफोर्ड कौन करेगा असल में? वो actually- महंगी है। जी महंगी है। देखिए ना, कव्वाली जो है वो पंज होती है, 6-7 बंदे ना हो तो कव्वाली नहीं होती। नहीं होती। सिंगर एक भी चल सकता है। हाँ। ट्रैक बना लिया और गा लिया। हाँ आजकल तो ट्रैक आसान है ना, पहले तो मौसीकी बनती थी, फिर उसकी लय बनती थी। अब जैसे ये बच्चा है, इन पूरा डायरेक्टर है मौसीकी का, पहले मौसीकी ये बनाते हैं। सही। गाते तो ये हैं, ये जितने भी म्यूजिशियन बैठे हैं, इसके अलावा जो घर पे छोड़ के आ गए हैं, हाँ। तो उनके लिए भी कि ये मतलब म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं इनके। हाँ। तो पहले मौसीकी बनाते हैं, फिर उसको बताते हैं कि अगले ने ऐसा पढ़ा, अब हम ये पढ़ेंगे। तो थोड़ा हर आदमी जिद्दत में लगा हुआ है। तो ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गायकी मास्टर हैं, और तमाम ये साथी हैं। तो जब तक ये पंज नहीं होगा तो मैं ये कव्वाली नहीं होगी। हाँ, ऐसे ही है। ये मतलब है कि मुट्ठी बंद है तो पंज कहते हैं हम इसे। और सिंगर जो है वन भी होता है, हाँ सिंगर वन भी होता जी, है, जी। होस्ट टू भी होते हैं, वन भी होते हैं, मेल बेमेल जी 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 जो पिक कर लेते हैं, जी। यही होता है ना। तो ये कव्वाली जब तक ये अब इसके अंदर रिदम वाले को भी संभालना, बाजे वाले को भी संभालना, कीबोर्ड वाले को भी संभालना, ताल वाले को ताली वाले को जरा दो बजा दी तो एकदम क्या कर रहा है वो सब डर गया, पीछे वाला आउट हो गया। एक बंदा भी आउट हो गया तो ये खुद ही आउट हो जाएंगे। ऐसे ही है। ऐसे जैसे ही। मैदान ये में बड़ा खेल रहे कमाल है होते कि इतने लोग बट एक कव्वाली साथ- का ये है जो हाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहरहाल अपनी अपनी एक सेटिंग होती है। ये अगर सेटिंग नहीं हो के कलाम ये गाने हैं, ये करने हैं, गाए हुए कलाम तो दुनिया गा रही है, उसमें तो कोई मज़ा नहीं ना, आए और आपने लिया और रिकॉर्ड किया चलेगा। जी मगर ये इनको अपना एक बनाना पड़ता है। तो उसमें ये म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं और ये दोनों फिर इसको चलाते हैं। हसन और रसीम जो है ये दोनों इसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई अब हमने यहाँ रोकना है, तुमने 3 बोलना है, 2 बोल बोलना, 4 बोल, ये अपनी सेटिंग है। जो कव्वाली चोली होती है वो तो हज़ारों ने गाई होती है, मगर उनके 2 बोल होते हैं, किसी के 3 होते हैं, तो टाइमिंग के हिसाब से 3 बोल करते हैं, 4 बोल करते हैं। 4 दफ़ा मैंने बोलना, 3 दफ़ा तुमने बोलना है। हाँ, कोर्स अब इन्होंने 2 दफ़ा बोल दिया, उसे 4 बोल दिया तो आउट हो जाएगा। ये होता है, ये होता है पंच कव्वाली। सही। अच्छा जी, टाइम इलाही घट बचो हुआ प्रोग्राम जो, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जिस तरह आप माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज से प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे हैं इन लोगों के इवेंट, और आप कई सालों से करते भी आए, तो इस वक्त हमारे जितने नाजरीन देख रहे हैं उनको अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो ये क्या ज़रिया होगा, किस तरह वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे? मैं इधर नंबर नहीं दूंगा क्यों, मैं चैनल पे बैठा हूँ, मेरे अंदर ये शकूर कोई साबरी ऐस- लिखा हुआ है। हाँ। मेरे खोलें, साबरी टीवी खोल लें, आ जाए, मगर मैं नंबर नहीं दे सकती। ठीक है। अच्छा, तो अगर जो शकूर साबरी आपका पेज बना हुआ है जहाँ पे कांटेक्ट करें लोग? बस शकूर साबरी प्रोड्यूसर हाँ। इवेंट। हाँ, लगता है इवेंट्स बहुत मिल रहे हैं शकूर वो फिर साहब को। publicity हो जाएगी। इसीलिए शकूर साहब हमारे नाजरीन को नंबर नहीं दे रहे। शकूर साहब को बहुत सारे इवेंट मिल रहे हैं, सही है? नहीं है ना, वक्त देने नहीं है, वाली हमारे मौला की पास ज़ात टाइम नहीं है। बच्चे का नंबर दें आप। माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ आपको और नसीब करे। बहुत मौला माशाल्लाह देता है। माशाल्लाह। और जिस तरह हमारे लोग जो कव्वाली पसंद करने वाले हैं, जिस तरह पसंद कर रहे हैं, और ज़्यादा पसंद की जाए, बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है ये वो चीज़ें हैं जो बहुत गहराई में आपको ले जाती हैं, तो उन गहराई को संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये काम आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना अच्छा और इतना खूबसूरती से ये कर रहे हैं। कैफियत में भी आ जाते हैं लोग, कैफियत में भी जिन आ भी जाते चढ़ जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये कव्वाली में हाँ देखा ना, नाचते हैं, पीर नाचते हैं, क्यों जी जी क्यों नाचते हैं? तो वो एक कैफियत उन पर धारी हो जाती है उस बुजुर्ग की, तो ये कैफियत भी बहुत कर देती है। और जब एक पीर को कैफियत आ जाए और ये कमाल कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल 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 ऐसा ही। कैफियत भी होती है। मज़ारों बिल्कुल पे देखा ऐसा होगा आपने, हाल खेलने हैं, धमाल खेलने हैं, तो एक हज़रत लाल शाहबाज पर धमाल खेलना, दुनिया खेल रही है, तो एक उनका एक नज़रिया है। जी जी अब्दुल्ला शाह गाजी पे जी ठीक, एक नज़रिया है उनका अपना, तो ये उसको भी एक बड़ा, यानी कि सिलसिले को, रूहानी को भी बड़ी तासीर पहुँचाती है। तासीर ठीक है पहुंचाते हैं, ना? बिल्कुल। मगर आजकल तो वो रूहें नहीं है तो रूहानी कहाँ आएगी? नहीं तो रहने का
ये एक तवील बहस है जिस पे किसी दिन और हम बहस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ होने के लिए। आप सबके भी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आप इतने खूबसूरती से इस खूबसूरत असासे को संभाले हुए हैं। और कवाली कहने के लिए एक लफ्ज़ है, लेकिन मुझे लगता है एक पूरी कहानी है, एक पूरी हिस्ट्री है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की, एशिया की हिस्ट्री है और कलामों की हिस्ट्री है। और आज हमने उस हिस्ट्री को बहुत खूबसूरती से अपना रंग भी दिया है। बहुत खूबसूरत बात है। तो इसको आप संभाल के चल रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आखिर में हम एक और चीज़ शामिल कर रहे हैं। क्या शामिल कर रहे हैं हम, ये बताइए। अभी वो ट्रेंड पे काली काली जुल्फें हैं। क्या काली है? काली जुल्फें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कलंदर का पढ़ के धमाल करके एंड कर दें, क्या ख्याल है? जी 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 जी। चले, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा ना कि हम लाइव उसको नया रंग दे देंगे। ठीक है, पहले अच्छा जी। रुबाई पढ़ लें, हाँ। रुबाई पढ़ के कलाम पढ़ लें, फिर उसके बाद कलंदर का धमाल पे ज़रा नाज़रीन भी खुश हो जाए ना, कैसे ठीक है धमाल जी। होती है। हमारे नाजरीन को ज़रा अल्लाह हाफिज़ कहने दें हमें, फिर आप स्टार्ट करिएगा। बड़ी मेहरबानी नाजरीन, तव्हां असां सां गॾु हो हिन ख़ूबसूरत शो में, तव्हां असांजो साथ ॾिनो। ईअं ई हमेशह असांजे शोज़ खे ॾिसंदा रहो, ईअं ई हमेशह असांजे शोज़ जो साथ ॾींदा रहो। इंशाअल्लाह वरी मुलाक़ात ॿिए प्रोग्राम में थींदी। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन कवाली सां गॾु। अल्लाह हाफिज़।